अंत में जाके उसे कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो जब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं, जीवन का अंत नहीं होता, तब तक व्यक्ति क्या करता है, कैसे इस दुखालय शाश्वतम, इस अशुभ जगत में रहता है, कैसे वो कार्य करता है, तो वो भी भगवान यहाँ पे बताएंगे कि वैसा ज्ञान दे रहे हैं जिससे कि व्यक्ति इस अशुभ संसार में रह करके भी सारे बाधाओं को पार कर सकता है। पहला श्लोक लेंगे। पहला 3 जो श्लोक है वह भगवान के विषय में सुनना, हियरिंग अबाउट कृष्ण, क्या उसके योग्यता है और क्या अयोग्यता है। तो मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान उवाच श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच इदं इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे प्रवक्ष्याम्यय न सूवये ज्ञानविज्ञानसहितं ज्ञानविज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। The Supreme Personality of Godhead said, "My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence." तो बोले, मेरे प्रिय अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे प्रति ईर्ष्यालु नहीं हो, इसलिए अब मैं तुम्हें यह सबसे गुह्यतमम, ये इस अध्याय का ही नाम है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, तो गुह्यतमम चीज में बताऊंगा। हाँ, इदम ते तु गुह्यतमम, और उसको जानने से क्या होगा, नोइंग विच यू शैल बी रिलीव्ड ऑफ द मटेरियल मिजरीज ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। ये जो भौतिक जगत है, इसमें जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन सब से यह ज्ञान तुमको मुक्त कर देगा जब तुम इसका शरण लोगे। तो भगवान यहाँ पे गुह्यतमम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, प्रभुपाद जी की किसी परपोर्ट में बताते हैं कि पहले अध्याय में जो है आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा हुई थी, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया था, तो इसलिए वो गुह्य ज्ञान है, जो कि आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को पता नहीं। गुह्य मतलब गुहा, जैसे एक गुफा होती है ना, तो उसके अंदर अंधकार रहता है, तो लोग जानते नहीं क्या, वो बहुत ही छिपा हुआ चीज है, तो वह चीज जो छिपाई हुई है, तो वो गुह्य ज्ञान है। फिर 7वें और 8वें में गुह्यतर ज्ञान है, मोर कॉन्फिडेंशियल, उसमें भक्ति के बारे में बताया गया है, कृष्ण भावना के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सिर्फ जनरल चीजें बताई गई हैं, मिक्स डिवोशन सर्विस, मिश्रित भक्ति, ये सब बताई गई। अनन्य भक्ति उतना खुल के नहीं बताई गई। अब इस 9वें में भगवान की शुद्ध भक्ति के विषय में सीधे सीधे बता रहे हैं, और इसमें भगवान सीधे सीधे मैं, मेरा, मुझे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे अनुसूय वे बोल रहे हैं कि तुम मेरे से ईर्ष्यालु नहीं हो। आम मनुष्य जो है वो ईर्ष्यालु होता है, क्योंकि कृष्ण यहाँ पे कृष्ण यहाँ पर एक कृष्ण अपने विषय में खुल के नहीं बता पा रहे थे अभी तक, क्योंकि लोग जो है बहुत ईर्ष्यालु होते हैं। भगवान हैं, स्वयं परमेश्वर हैं, लेकिन वो एक मनुष्य के रूप में लीला कर रहे हैं। तो जब सामान्य पुरुष देखता है कि यह मनुष्य होकर के भी परमेश्वर हैं, भगवान हैं, तो मैं भी तो मनुष्य, मैं क्यों भगवान नहीं, मैं उनकी तरह कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उतना प्रसिद्धि नहीं मिल रही, इतना लोग मुझे प्रेम नहीं कर रहे जितना इस व्यक्ति को कर रहे हैं, इसका गुणगान कर रहे हैं। तो इसलिए व्यक्ति ईर्ष्यालु, सामान्य व्यक्ति ईर्ष्यालु रहता है। और उसके कारण से भगवान पिछले अध्याय में वो अपने विषय में खुल के नहीं बता रहे थे। परम पुरुष की बात कर रहे हैं, परमाम गति की बात कर रहे हैं, अक्षर की बात कर रहे हैं, अव्यक्त की बात कर रहे हैं, तो लग रहा है कि कोई और व्यक्ति है। हाँ, वहां पे वो खुल के नहीं बता पा रहे थे। अब इस यहाँ पे भगवान अपना हृदय खोल करके अर्जुन को सब कुछ बताएंगे। हाँ, बल्कि मैं ही हूँ, हाँ, तो मेरे शरण लो। हाँ, तो ये बातें उनको बताई जा सकती हैं जो व्यक्ति की ईर्ष्यालु ना हो।
तो अर्जुन का यहाँ पे यह गुण बता रहे हैं भगवान की, तुम ईर्ष्यालु नहीं हो। एक जगह और भगवान बोलते भक्तो सी में सखा चेती रहस्य में तब। ये जो रहस्य मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। तो जब हम इस भगवान के साथ ऐसा मित्रवत व्यवहार करेंगे, ईर्ष्या छोड़ देंगे, तब हम उनका ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, सही ज्ञान, और उनसे संबंध जोड़ पाएंगे। उनसे ईर्ष्या करने के कारण ही, उनकी सेवा छोड़ने के कारण ही हम भगवान के धाम से यहाँ पे आए। तो इसलिए ये छोड़ करके हमें भगवान की, उनका ज्ञान सुनना है और अपने जीवन पालन करना है। श्रीमद् भागवतम के शुरुआत में भी बोलते हैं परमो निर्मत्सरा नाम सताम। ये जो निर्मत्सर हैं, जो ईर्ष्यालु नहीं है, एनवियस नहीं है, वो इस ज्ञान को समझ सकते हैं। उनके लिए यह रसम आलयम है, रस से भरा हुआ है। क्योंकि भगवान बहुत सारी भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं, पूरी सृष्टि कर रहे हैं, तो ये महानता है। तो अगर आप ईर्ष्यालु हैं तो आप ये चीजें सहन नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई दो पड़ोसी है, एक अगर बड़ा घर बना देता है तो दूसरा उस जलन होने लगती है, मेरे से बड़ा बड़ा घर बना दिया। उसके पास ज्यादा कार आ गया, उसका घर वाले, उसके बच्चे जो है मेरे से बच्चे से ज्यादा आगे निकल गए, तो ईर्ष्या होने लगती है। हाँ, तो आप उसको फिर सहन नहीं, उसके साथ संबंध, प्रेम का संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। तो भगवान को अगर प्रेम करना है तो हमें भी इसी तरह ये हमको छोड़ना होगा, ये ईर्ष्या छोड़नी होगी। इस परपोर्ट के आखिरी में भी भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि the Sanskrit word Anusuyave is very significant. Generally, the commentators, even if they're highly scholarly, they're all envious of Krishna, the supreme personality of Godhead. तो बड़े बड़े जो कमेंट्री लिखते हैं, संस्कृत के स्कॉलर होते हैं, और वह भी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। तो इसलिए वह ऐसा लिखते हैं जिससे कि लोग भगवान को सरेंडर न करें, समर्पण न करें। बिकॉज दे आर एनवियस ऑफ कृष्णा, देयर कमेंट्रीज आर यूजलेस। भले ही उन्होंने बहुत अच्छे से लिखी हो अपनी जो व्याख्या लिखी है, टिप्पणी लिखी है, टीका दी है, शास्त्रिक तौर पे संस्कृत को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, तोड़ मोड़ के वो उसका संधि विच्छेद कर रहे हैं और समास और सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो सब क्या है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं। क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु है। वेदेश सर्वे अहम एक वेद्य, भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना, यही मनुष्य जीवन, इसीलिए वेद दिया है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन उनके कमेंट्री से अगर कृष्ण से लोग दूर चले जा रहे तो क्या फायदा उस कमेंट्री से। द कमेंट्रीज गिवन बाय डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर बोनाफाइड, नो वन कैन एक्सप्लेन भगवद गीता और गिव परफेक्ट नॉलेज ऑफ कृष्णा इफ ही इज एनवियस। तो जो भक्तों ने, भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो परंपरा में आते हैं, उन्होंने जो दिया, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य से, शंकराचार्य भी भगवान के भक्त है, लेकिन उन्होंने, उनका सेवा था कि लोगों को उस वक्त महावाद के बारे में बताएं। तो उनकी कमेंट्री छोड़ के बाकी जो आचार्य ने दी है वो हम पढ़ेंगे तो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। बाकी सब जो लिख रहे हैं वो क्या है, उसमें अपना मनगढ़ंत चीजें और भगवान के प्रति ईर्ष्या भरी पड़ी है। प्रभुपाद जी एक भगवान के विषय में जो कमेंट्री लिखे हैं, भारत के वो राष्ट्रपति बने, लेकिन वो मायावादी थे, तो उन्होंने लिख रखा है उसमें कि वन शुड नॉट सरेंडर टू कृष्णा, वन शुड सरेंडर टू द अनबॉर्न विद इन कृष्ण। तो कृष्ण को समर्पण मत करो, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा है, वो जो ब्रह्म है, उसको समर्पण करो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये लोग क्या है, ईर्ष्यालु है, वो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि भगवान इतने महान, इतने आकर्षक है, सब लोग उनकी पूजा करें। तो उनको ये नहीं पता कि भगवान के भीतर और बाहर में कोई अंतर नहीं। जैसे हमारी आत्मा है और शरीर में अंतर है, वैसा भगवान के साथ नहीं। इसलिए ऐसे ईर्ष्यालु लोगों का, भले ही वो बहुत महान हो, बहुत स्कॉलर हो, बहुत बड़े पद पे हो, बड़े बड़े पॉलिटिशियन हो, उनका कमेंट्री पढ़ के कोई फायदा नहीं। एक बड़े महात्मा है, उन्होंने लिखा है माई एक्सपेरिमेंट्स विद एब्सोल्यूट विद ट्रुथ। तो उनका पुस्तक पढ़ेंगे, वो बस अपने मनगढ़ंत जो चीजें, वो अपनी मनगढ़ंत चीजें बताना चाहते हैं, गीता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए ये गीता जो है, यह यथारूप, एज इट इज, जो भगवान चाहते थे वो प्रभुपाद जी ने लिखा है। भगवान के मन को अच्छे से समझ, भगवान के भक्त हैं वो, तो साक्षात्कार से लिख रहे हैं वो। और उसका असर देखिए, जो भी गीता ये पढ़ता है पूरे विश्व में, वो भगवान का भक्त बनता है। अमेरिका में, रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में कितने सारे भक्त हैं जो कि जिनका जीवन का परिवर्तन हुआ है। ऐसे ऐसे लोग जो बहुत क्रूर थे, आर्मी के जनरल थे, जाते थे और पूरा गांव का गांव उजाड़ देते थे, जला देते थे, मार देते लोग, इतने क्रूर लोग थे। वो जब गीता पढ़े तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो यह प्रूफ है कि यह पुस्तक जो है, ये भगवान के अनुसार लिखी गई है।
तो इसलिए हमें भक्तों से सुनना चाहिए। वन हु क्रिटिसाइजेस द कैरेक्टर ऑफ कृष्ण विदाउट नोइंग हिम इज अ फूल, सच कमेंट्री शुड बी वेरी केयरफुली अवॉइडेड। For one who understands that Krishna is Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. तो ये जो समझता है व्यक्ति कि भगवान स्वयं कृष्ण है और सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड, उनसे बढ़ के कोई नहीं और सारे सृष्टि के स्रोत है, तो वह जो व्यक्ति समझता है, हाँ, वही इसको इन गीता के अध्यायों का अच्छे से अध्ययन कर पाएगा, फायदा उठा पाएगा। तो परपोर्ट के शुरुआत में प्रभुपाद जी बोलते हैं, एज अ डिवोटी हियर्स मोर एंड मोर अबाउट सुप्रीम लॉर्ड ही बिकम्स एनलाइटेड। एनलाइटनमेंट ना, साक्षात्कार भगवान के विषय में आपको अनुभूति होती है। कैसे? जितना ज्यादा भगवान के विषय में सुनेंगे। श्रवणम जो है पहला चीज है भक्ति में। बार बार सुनने से हमारे हृदय में जितने भी पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जितने भी संस्कार हैं इस भौतिक संसार के वो साफ हो जाते हैं और भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति बढ़ती है, उनकी सेवा करने की इच्छा बढ़ती है। दिस हियरिंग प्रोसेस रिकमेंडेड बाय श्रीमद् भागवतम। श्रृणुताम स्वकथा कृष्ण, उसका यहाँ पे उदाहरण कर रहे हैं द्रौपदी जी कि जैसे ही भगवान देखते हैं कि यह आत्मा अब मेरे विषय में सुनना चाहती है, भगवान उसके हृदय को साफ करना चालू करते हैं। वो झाड़ू उठाते हैं और सारे भौतिक इच्छाओं को वह क्लीन कर देते हैं। अपने से हम करने जाएंगे तो करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, करोड़ों दिन लग सकते हैं, लेकिन अगर भगवान प्रसन्न है तो 1 सेकंड में कार्य कर सकते हैं। The devotees are constantly engaged in Supreme Lord service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. तो भक्तों के संग में ही रह करके भक्तों से सुनना है और कृष्ण फिर आपका मेंटालिटी समझते हैं और वह आपको मदद करते हैं। Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards spiritual realization. आध्यात्मिक साक्षात्कार आपको अवश्य मिलेगा अगर आप यह कृष्ण के विषय में जो चर्चाएं हो रही हैं उनको सुनो भक्तों के मुख से, भक्तों के संग में। फिर आगे बोलते हैं कि इदम ज्ञानम के विषय पर राज्य बता रहे हैं। द वर्ड्स इदम ज्ञानम रेफर टू प्योर डिवोशन सर्विस विच कंसिस्ट ऑफ 9 डिफरेंट एक्टिविटीज। नविदा भक्ति है, इदम ज्ञानम। By practice of these 9 elements of devotion service, one is elevated to spiritual consciousness. जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना हम ये समझ पाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और हमें भगवान की सेवा में लगनी है। सिर्फ ये जानना संपूर्ण ज्ञान नहीं है कि हम शरीर से भिन्न है। आत्मा का क्या एक्टिविटी होता है वो भी समझना बहुत जरूरी है और फिर उन कार्यों में लगना पड़ेगा। तो असल में भक्ति आगे चल के प्रभुपाद जी बताएंगे कि जब हम मुक्त हो जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, तब वो असली भक्ति चालू होती है। लेकिन अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वो भक्ति भी उसी भक्ति को प्राप्त करने के लिए। ऐसा नहीं कि मुक्ति के बाद हम कुछ और करने वाले हैं। तो यही श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम तब भी होगा और वो अभी। तो हमारा जो विधि है और जो हमारा ध्येय है, गोल, दोनों सेम है। और इसमें एक चीज बताया उन्होंने कि इस ज्ञान से ना यू शैल बी रिलीव्ड। जितने भी आपको इस दुनिया में बाधाएं आने वाली हैं वो बाधाओं से हम मुक्त हो जाएंगे ज्ञान को प्राप्त करके। तो ज्ञान विज्ञान सहितम है। ज्ञान मतलब जैसे ये जो निरुक्त डिक्शनरी में बताया है, ज्ञान मतलब चित अचित ईश्वर। चित, अचित और ईश्वर, ये 3 विषयों के विषय में। चित मतलब क्या है? आत्मा। अचित मतलब जो चेतनाहीन है, जड़ पदार्थ। और ईश्वर मतलब इन दोनों के नियंत्रण, जो आत्मा और जड़ पदार्थ दोनों के नियंत्रक है, उनके विषय में इंफॉर्मेशन, वो उसको ज्ञान बोलते हैं। इसे ज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान मतलब जो इसको अपने जीवन में पालन करते हैं उनको अनुभूति होती है, साक्षात्कार होता है। तो इसमें ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, अनुभूति भी है। भगवान स्वयं मदद करते हैं। भगवान अपने भक्तों को हर प्रकार के जो भी कष्ट आते हैं उनसे बचाते हैं। जैसे
अर्जुन और पांडवों को कितने सारे कष्ट आए, लेकिन सबसे भगवान ने उनको बचाया। वृंदावन वासियों के ऊपर इंद्र ने आक्रमण कर दिया था पूरा बारिश करके, भगवान ने गोवर्धन उठा लिया उनको बचाने के लिए। प्रहलाद को स्वयं उनका पिता जो है वो मारने चला, उसको भी बचाए। तो भगवान स्वयं बचाते हैं। ये अनुभूति आपको अपने जीवन में हर क्षण दिखाई देने लगेगी, जितना हम इसको सुनेंगे और पालन करेंगे। कैसे भगवान हमारे अपने हमारे स्वयं के जीवन में मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से वो बताते हैं। अब अर्जुन जब ये सुनता है कि भगवान जो है ये ज्ञान बता रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान बताएंगे कि सारी बाधाएं मुक्त हो, जिससे वो मुक्त होता है, हो जाएगा। तो जो बाकी विद्याएं हैं, उन विद्याओं की तुलना में ये विद्या कैसी है, ये ज्ञान कैसा है, उसका क्या महत्व है, क्या इसका स्थिति है। तो भगवान बताते हैं ये जो विज्ञान बता रहे हैं, ये है इन सभी विद्याओं का राजा। अगला श्लोक लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसे हर एक भक्त को और हर एक प्रचारक को अच्छे से याद करना चाहिए, और इसका जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया है बहुत बढ़िया दिया है। एक एक शब्द को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मेरे पीछे बोलिए, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम प्रत्यक्षावगमनं धर्म्यं सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखं कर्तुमव्ययम्। दिस नॉलेज इज द किंग ऑफ एजुकेशन। ये राजा है सारे विद्याओं का, राज विद्या। द मोस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट्स, राजगुह्यम, सारी गुह्य चीजों में ये क्या है, हाँ सबसे गुह्य है। इट इज द प्योरेस्ट नॉलेज, सबसे शुद्ध ज्ञान है। एंड बिकॉज इट गिव्स डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ सेल्फ बाय रियलाइजेशन, प्रत्यक्ष अनुभूति कराता है आत्मा की। इट इज द परफेक्शन ऑफ रिलीजन, ये जो धर्म है उसकी पराकाष्ठा है, उसकी सर्वोत्कृष्टता है। इट इज एवरलास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म। यह एक मिनट, कॉल आ रहा है। इट इज एवरलास्टिंग, ये शाश्वत है। एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म, सबसे महत्वपूर्ण। सुसुखम है, बहुत दुखमय नहीं है, कष्टकारी नहीं है, हम बड़े ही सुखपूर्वक अब इसको कर सकते हैं। तो जैसा अर्जुन ने पूछा कि ये विद्या बाकी विद्याओं के कंपैरिजन में कैसी है, तो ये राज विद्या है, किंग ऑफ ऑल एजुकेशन। प्रभुपाद जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक करके। पहले वो राज विद्या के बारे में बता रहे हैं। This chapter of Bhagavad Gita is called the king of education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Among the principal philosophers in India are Gautam, Kanad, Kapila, Yagyavalkya, Sandilya, and Vaishnavar. And finally, there is Vyasdev, the author of Vedanta Sutra. So there is no depth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now on, the Lord says this ninth chapter is the king of all such knowledge, the sense of all knowledge that can derive from the study of Vedas and different kinds of philosophy. तो जितना भी ज्ञान है पूरे वेदों में, उन सब का ये सार है। जैसा पहले भी बताया गया है कि समस्त जो विज्ञान है, समस्त जो विद्या है, सब कुछ वेदों से आती है। वेद मतलब वेद जो है विद शब्द से आता है, टू नो, जानना। तो जितनी जानकारी है, सारी जानकारी का स्रोत वेदों में है। और वेदों में जो अलग अलग तत्व हैं, दर्शन हैं, वो करीब 6 महत्वपूर्ण दर्शन बताए गए हैं। सबसे नीचे एक तरह से आता है न्याय। सबसे लोएस्ट है ये न्याय, लॉजिक। ये पहला दर्शन है। इससे ऊपर आता है वैशेषिका।
एटॉमिक थ्योरी, कि सब कुछ क्या है, अणुओं से बना है, परमाणु से बना है। इससे ऊपर आता है आपका सांख्य दर्शन। कि सब कुछ को 24 एलिमेंट्स में तोड़ करके देखना, अलग अलग 24 28 अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं। तो उस तरह से पढ़ना, उस तरह से समझना, ये सब ये सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन से ऊपर आपका योग का फिलॉसफी है, योग का दर्शन है। हाँ, हाँ, न्याय, न्याय से ऊपर वैशेषिक होता है, वैशेषिक से ऊपर सांख्य होता है। हाँ? योग से ऊपर होता है आपका कर्म मीमांसा। इसको मैं नंबर यहाँ दे देता हूँ उल्टा, आसान रहेगा। ये 6 है, ये 5 है, चौथा है, तीसरा है, और ये यहाँ पे दूसरा है। कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा जिसे कहते हैं। इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। और इससे ऊपर आता है आपका उत्तर मीमांसा। जो कि वेदांत सूत्र व्यास देव ने दिया है, उसके अनुसार उत्तर मीमांसा। तो इन सब में जो सबसे ऊंचा है वो वेदांत सूत्र है। वेदांत में भी, हाँ, वेदांत का जो श्रीमद् भागवतम बेस्ट कमेंट्री है। हाँ, श्रीमद् भागवतम में जो वेदांत समझाया गया, वेदांत सूत्र जैसे समझाया गया, वो बेस्ट है। और श्रीमद् भागवतम का सार क्या है? शुद्ध भक्ति करना। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, इस तरह से ये जो है राज विद्या है। सारे विद्याओं में ये 6 दर्शन महत्वपूर्ण है। आपका वेस्टर्न फिलोसफी, ईस्टर्न फिलोसफी, सब कुछ इसमें कवर्ड आता है। और इन सब में सबसे ऊपर है उत्तर मीमांसा, वेदांत सूत्र। और उसका भी एसेंस जो है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, वो है शुद्ध भक्ति। तो इसलिए ये भगवान यहाँ बता रही है क्या है, राज विद्या है। सारे शास्त्रों का सार है, एसेंस ऑफ ऑल डॉक्ट्रिन्स, सारे दर्शनों का। जो भी आप वेदों से जान सकते हैं, इस भौतिक संसार में जान सकते हैं, उन सब का यह सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसीलिए भगवान ने इसको समझाने के लिए सारा शास्त्र दिया है। वेदेश सर्वैर अहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदे बचाओ। आगे चल के 15वें चैप्टर में भगवान स्वयं बताएंगे कि मैंने ही वेदांत बनाया है, और मैं ही इसको लिखा हूँ, मैं ही इसको बनाने वाला हूँ, वेद, और मैं ही इसको जानने वाला हूँ। तो इसलिए सबसे बड़े अथॉरिटी यहाँ बोल रहे हैं कि ये क्या है, राज विद्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। फिर ये बोल रहे हैं राज गुह्यम। गुह्यम हमने बताया थोड़ी देर पहले, गुह्य मतलब जैसे जो गुफा में रखी जाए चीज, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल। तो ऐसे चीजों में बेस्ट किंग वो है राज गुह्यम। It is the most confidential knowledge because confidential transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and body. And the king of all confidential culminates in devotion service. तो विद्या में आपका जो गुह्य है, गुह्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान, उसमें क्या समझते हैं? जैसे पहले दूसरे चैप्टर में बताया गया कि आत्मा शरीर से भिन्न है, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आत्मा का क्रियाकलाप क्या है, करती क्या है वो आत्मा, उसका कार्य भक्ति। सवै पुंसाम परो धर्मो ततो भक्ति रधोक सजे अहेतुकीय प्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो कृपा जी बता रहे हैं कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिक्स वगैरह, लेकिन इन सब में कहीं भी नहीं बताया जाता है आत्मा के बारे में। लेकिन आत्मा क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है शरीर का अंग। आत्मा नहीं रहेगी तो शरीर नहीं रहता, शरीर काम नहीं करता है, भौतिक संसार चलेगा नहीं। हाँ, आत्मा है यहाँ पे, इसीलिए भौतिक संसार चल रहा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह जानना कि हाँ, आत्मा का कार्य क्या है। हाँ, लिबरेशन होने के बाद जब मुक्त हो जाता है तब जीव क्या करता है? तो भगवान की सेवा करता है, भगवान का अंश है, भगवान की सेवा में लगता है। और वो सेवा क्या है? डिवोशन सर्विस है, भक्ति है। अब वो बोल रहे हैं, हाँ, तीसरा है पवित्र के बारे में बता रहे हैं। दिस नॉलेज इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल एक्टिविटीज एक्स एक्सप्लेन वैदिक लिटरेचर एंड द पद पुराण मैन सिंफुल एक्टिविटीज हैव बीन एनालाइज्ड एंड आर शोन टू बी द रिजल्ट ऑफ सिन आफ्टर सिन। अब ये सिर्फ
राजा ही नहीं है, यह शुद्ध, सबसे शुद्ध ज्ञान भी है, इससे शुद्धता आती है, क्योंकि ये भक्ति कर देता है, और भक्ति में सारे जो पाप हैं, सारे पाप के का अंत होता है। तो पद्म पुराण में जो यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ये अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, ये श्लोक है, इसका चर्चा है। तो वहां पे बताते हैं कैसे जो पाप की शुरुआत, पाप का असली कारण जो है वो है अज्ञान। हम्म, अज्ञान जो है ये आपका रूट कॉज है, इधर से ही सारा पाप जन्मता है। क्या है अज्ञान? कि मैं आत्मा नहीं कुछ और हूँ, मैं भगवान का दास छोड़ के कुछ और हूँ, ये भावना। व्यक्ति नहीं जानता है कि वो भगवान का दास है, ये अज्ञान है, और इस कारण वो पाप करता है। तो पहले, सबसे पहले इस अज्ञान से आता है कूटम। हाँ, कूटम मतलब एक पाप करने की थोड़ी छोटी प्रवृत्ति, कि वो कुछ पाप करना चाहता है। हाँ, किसी न किसी तरीके से भगवान का कोई न कोई नियम तोड़ करके वह कुछ सुख प्राप्त करना चाहता है। वो अभी स्पेसिफिक नहीं हुआ है कि मैं शराब पीऊंगा, नशा करूंगा, व्यभिचार करूंगा, किसी को मार के खाऊंगा, वो नहीं आया है। लेकिन वो चाहता है कि उसे कुछ करना है जिससे कि उसे सुख मिले, ये इच्छा है, ऐसी, ऐसा इंक्लिनेशन। तो कूटम के बाद जो है आता है बीजम, एक सिंफुल डिजायर आता है। हाँ? कि मैं इस तरीके से अब ये इस जानवर को मैं मार के खाऊंगा। हम्म, तो वो उससे आ रहा है, कूटम से आ रहा है। एक पर्टिकुलर डिजायर हो गया, फिर वो व्यक्ति वो बीजम और उसके ऊपर कंसंट्रेट करेगा तो पाप करेगा, पापम, एक्चुअल पाप करेगा, वो कार्य करेगा, पाप का कार्य करेगा। ठीक। हाँ, इस पाप का कार्य करने से फिर उसको कुछ उसका फल मिलेगा। हम्म, फल में आएगा। हाँ, फल दो प्रकार का फल मिलता है। एक होता है आपका अप्रारब्ध, और दूसरा होता है प्रारब्ध। हाँ, उसका एक पार्ट इधर प्रारब्ध में जाएगा, जो कि हम अभी, प्रारब्ध मतलब जो कि हमें मिला है, जो अभी शरीर में जो हम उसको सहन कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, सहन कर रहे हैं, पिछले जन्म के पाप के कारण हमें इस जन्म में मिला है। और दूसरा पार्ट जो है वह अप्रारब्ध में जाएगा ना, जो कि हमको अगले जन्म के लिए स्टोर में रखा जाता है कि अगली बार आपको मिलेगा। तो उस अपराध में से थोड़ा सा अंश हमको इस बार में, तो इसलिए ये शरीर मिला है, और इसमें हम को जो भी किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी कोई अंधा है, कोई जो है वह बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ है, तो ये सब पूर्व जन्म के कारण है। उसका फल मिल रहा है। और फिर एक जाता है अप्रारब्ध, फिर अप्रारब्ध के अनुसार हमको फिर से और इच्छाएं बढ़ती हैं कि हम और इसी तरह कूटम में वो चला जाता है, कूटम होता है। तो इस तरह ये सर्कल जो है चलता रहता है। ठीक है। हाँ, अज्ञान के कारण कूटम आता है, कूटम से बीजम, फिर पाप करते हैं, उसका थोड़ा फल आता है, फल का थोड़ा पोर्शन हमको सहन हमको दिया जाता है एक शरीर में, और बाकी रहते हैं, फिर बाकी आगे आगे के शरीर मिलते हैं अप्रारब्ध, उससे हमें फिर और इच्छाएं होती हैं, इच्छा से एक पर्टिकुलर इच्छा आती, बीज आता है, और इस तरह व्यक्ति जो है इस पाप के चक्र में फंसा रहता है। तो ये पूरा जो है हाँ सर्कल जो है, यह भक्ति के द्वारा क्या होता है, साफ होता है, क्लीन होता है, क्योंकि एकदम रूट कॉज पे अटैक करता है। इसी को, ये जो अज्ञान है, सबसे पहले इसी को भक्ति जो है रोक देती है, निकाल देती है। क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, भगवान के दास हैं। हाँ, और भगवान की सेवाओं में लगते हैं, इच्छाएं भगवान की सेवाओं में लग जाती हैं, और धीमे धीमे जो अप्रारब्ध और प्रारब्ध है, ये फल को भी नष्ट कर देता है। 11वें स्कंद में बताया गया कि ऐसा है जैसे कि अगर बहुत बड़ी अगर अग्नि हम प्रज्वलित करें, तो उसमें जितना भी ईंधन डालेंगे सब जल के राख हो जाएगा। तो
जैसे जैसे भक्ति हमारी बढ़ती है, उस भक्ति के अग्नि में ये सारा प्रारब्ध प्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम सब का सब नष्ट हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है यह क्या है, पवित्रम, इससे पवित्र कुछ नहीं है। उसी बात को यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कैसे सीड से ट्री आता है, वृक्ष आता है, और हमको ये सहन करना पड़ता है। आगे चल के श्लोक भी बता रहेगा, प्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। और those who are engaged in devotion to the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in stalk or in form of seed, ना बीज, सब के सब gradually vanish. And therefore the purifying potency of devotion service is very strong and it is called pavitram. भक्ति की शुद्ध करने की जो स्थिति है उसे पवित्रम बोल रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो पाप है सबसे हमें मुक्ति दिला देता है। तो जितना हम भक्ति करेंगे उतना हम पाप से मुक्त होते हैं, उससे हमें और इच्छा होती है कि हम और भक्ति करें। कोई भी कार्य करते हैं आप, उस कार्य को करने के बाद फिर से वो कार्य करने की इच्छा प्रवृत्त होती है। आप भक्ति करेंगे, भक्ति करने का मन करेगा। एक दिन नाम जप करेंगे तो 7-8 दिन नाम जप करने का मन करेगा। एक हफ्ता जप करेंगे तो 1 महीना जप करने का मन करेगा। 1 महीना जप करेंगे तो 1 साल जप करने का मन करेगा। 1 साल जप करेंगे तो अगले 10 साल तक जप करने का मन करेगा। तो इस तरह से जितना ज्यादा हम भक्ति में लगते हैं, जितना ज्यादा हम सुनते हैं, जितना ज्यादा भगवान की सेवा करते हैं, उतना और हमारी इच्छा होती है कि हम भगवान की सेवाओं में लगे। तो इसलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं क्या है, पवित्रम है। फिर अगला शब्द इस सम्मेलन है हुआ है उत्तमम। उत्तम मीन्स ट्रांसजेंटल, तमस मीन्स दिस मटेरियल वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस, और उत्तम मीन्स दैट विच इज ट्रांसजेंटल टू मटेरियल एक्टिविटीज। उद्गत तम, उत्तम का जो ब्रेकअप है कि उद्गत तम, तमोगुण, ये भौतिक जगत को तमोगुण माना गया, डार्कनेस है, यहाँ पे अंधेरा है। अगर सूर्य ना हो, रात का लाइट ना बजाएं जलाएं हम लोग, तो क्या होगा, अंधेरा रहेगा, यहाँ अंधकार में जगत है। इस अंधकार में जगत में आदमी क्या करता है, जो भी कार्य करेगा वो भी अंधकार में होता है, रजोगुण तमी गुण में रहता है। लेकिन भक्ति क्या है, उद्गत तमा, यह तमोगुण से ऊपर, इस अंधकार में से जीवन से ऊपर है। इसमें व्यक्ति जानता है कि हम शरीर नहीं, महात्मा है, भगवान के दास हैं, भगवान शाश्वत हैं, हमें उनको प्रसन्न करना है, उनकी सेवा में लगना है। तो जो वो कार्य करेगा वह इस भौतिक जगत का नहीं है। गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, जो हरिनाम संकीर्तन है ये इस संसार का है ही नहीं, यह भगवान के धाम का चीज है, और वहां का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, प्रेम धन है। जैसे यहाँ पे धन होता है आपका हीरे जवाहरात ये सब, गोलोक धाम का जो सबसे ऊंचा धाम है उसका धन क्या है, यह हरिनाम संकीर्तन। भगवान स्वयं वहां पे यह नाम ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वहीं भगवान राधा कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन का प्रचार कर रहे हैं। तो यह उत्तम है। One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities. They are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. तो ये तीनों गुण से ऊपर कीजिए, जो जैसे ही भक्ति करते हैं वैसे ही हम इस भौतिक संसार के परे चले जाते हैं। हमारी चेतना जो है, यह भक्ति का विशेष गुण है। फिर आगे बता रहे हैं, 5वां है प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, कि आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। The execution of devotion service is so perfect that one can perceive the result directly. That this direct result is actually perceived, and we have practical experience. Any person who is chanting the holy names, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, in course of chanting without offenses, feels some transcendental pleasure, and very quickly becomes purified of all mental contamination. तो जो भी यह भक्ति करता है, स्पेशली हरिनाम जप करता है, वह धीमे धीमे क्या है, इन सारी चीजों से, भौतिक संसार के क्लेशों से और इच्छाओं से मुक्त होने लगता है, और उसे कुछ आध्यात्मिक सुख, दिव्य सुख का आनंद होता है। कल ही हमारे यहाँ पे गुरुकुल में हमने देखा, सांसद जी आए थे, उनके साथ सभी लोग थे, तो भक्त लोग, बच्चे लोग कीर्तन कर रहे थे। तो उनका कीर्तन सुन करके वो लोग भी एकदम प्रसन्न हो गए। इतने प्रसन्न हो गए कि एक बच्चे के हाथ से उन्होंने करताल ले लिया और खुद बजाने लगे, और एकदम आनंद में हो गए। तो देख सकते हैं कि यह कीर्तन का प्रभाव है।
वहीं आप कहीं कुछ और कार्य कर रहे हैं, वो इस तरह से नहीं बिहेव करेंगे। लेकिन हरि नाम संकीर्तन में इतना सुख है, इतना आनंद है कि नया व्यक्ति भी जो आता है वो भी इससे प्रभावित हो जाता है। और कितने सारे लोग हम देख सकते हैं जिनको प्रचार करते हैं, वो आते हैं एकदम कंफ्यूज्ड और एकदम क्या कहते हैं, व्यथित रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन आते हैं भगवान का मंदिर में, भगवान का दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, एकदम प्रसन्न होते हैं कि अब यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ, इतना उनका हृदय में परिवर्तन हो जाता है। तो इसका रिजल्ट हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। फिर कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसका कुछ हमें अलग से प्रूफ लाने की जरूरत नहीं। हाँ, जो भक्ति करता है उसमें जो परिवर्तन आते हैं वो आप स्वयं देख सकते हैं, वो खुद भी अनुभव करेगा व्यक्ति। Furthermore, if one engages not only in hearing but in trying to broadcast the message of devotional activities as well, or if he himself engages in helping in the missionary activities of Krishna consciousness, he gradually feels spiritual progress. तो पहला चीज है वो खुद थोड़ा सा भक्ति करे, और करने के बाद अगर वो प्रचार करने लगता है, दूसरों को बताने लगता है, तो और आनंद आता है उसको। तो जितना हम सुनते हैं कुछ समझ पाते हैं, लेकिन जब हम प्रचार करने जाते हैं तो और हमको अंदर से प्रेरणा मिलती है। जो चीजें हम अपने लिए पढ़े थे तब समझे, जब हम पढ़ाते हैं दूसरों को तो वो समझ में आती है ज्यादा अच्छे से, जब समझाना होता है। तो इससे हमारा और फायदा होता है, हम खुद समझ सकते हैं कि हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। The advancement of spiritual life does not depend on any kind of previous education or qualification. Method itself is so pure that simply engaging in it, one becomes pure. तो इसके लिए कुछ और चीज करने की आवश्यकता नहीं है, कोई और डिग्री लेने की आवश्यकता नहीं है, चलो भाई संस्कृत की डिग्री ले लें, वो डिग्री ले लें, तब जाकर के हम इसको समझ पाएंगे। नहीं, यह विधि अपने आप में इतनी शुद्ध है, इतनी आसान है, इतनी सरल है कि इसको जो करता है वह इसमें आगे बढ़ता है। अलग से कुछ एजुकेशन की जरूरत नहीं है। भक्ति के शास्त्रों को पढ़ने में, भक्ति करने से, भक्तों के संग में रहने से अपने आप आपका प्रोग्रेस होता है। भले ही कोई बहुत बुद्धिमान हो या ना हो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसका उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी नारद मुनि का उदाहरण देते हैं। कैसे नारद मुनि पिछले जन्म में एक शूद्रानी के पुत्र थे और जंगल में रहते थे अपनी माँ के साथ, और वहाँ 4 भक्ति वेदांतिस्ट आते हैं। और जब चतुर्मास होता है, जब पानी बरसता है, उस समय वहां पे रह के भजन कर रहे थे। तो उनको सेवा करते अपनी माँ के साथ मिलकर के, उनका थोड़ा उच्छिष्ट उनके प्राप्त होता है, और उससे उसका हृदय परिवर्तन होता है। इतना होता है कि वह भगवान के भक्तों में सबसे अग्रणी भक्त नारद मुनि बन जाते हैं, मात्र इन भक्तों के संग से। तो उसको कोई उसको कोई शिक्षा नहीं थी। लेकिन वो छोटा बालक जो है, जब वो 4 भक्ति वेदांती चले जाते हैं, उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है सांप काटने से, तो बालक जो है अकेला निकल जाता है पूरे संसार में भ्रमण करने के लिए, और एक जगह बैठ के फिर वह भगवान की भक्ति करता है और तुरंत भगवान का उसे दर्शन प्राप्त होता है। तो यह पोटेंसी है भगवान की भक्ति में, कि पहले का कुछ भी आपको योग्यता हो ना हो, कोई उसमें जरूरत नहीं है। आप जब भी भक्ति के संपर्क में आए, भक्ति करते रहिए, अच्छे से करिए, वहीं आपको ऊपर उठाएगी। अलग से और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। If one is engaged in the acts of devotional service, everything is revealed to him automatically. हाँ, अपने आप आपको अंदर से सारी अनुभूतियां भगवान देंगे। फिर आगे बोल रहे हैं, छठवां जो है धर्म्यम, पाथ ऑफ रिलीजन, यह धर्म का पथ है। फिर वो नारद का उदाहरण दे रहे हैं कि नारद ने कुछ नहीं किया था। नारद जो लड़का था, वह सिर्फ भक्तों का उसे संग मिला और उसी से उसे सब हाईएस्ट गोल ऑफ रिलीजन मिला। हाईएस्ट गोल ऑफ ऑल रिलीजन इज डिवोशनल सर्विस। सवै पुंसाम परो धर्मो तो भक्तिरधोक्षजे। सारे धर्मों में सबसे सर्वश्रेष्ठ धर्म है भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। इससे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। यह महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी बोले आपको जो धर्म का पालन करना है करिए, उसका टेस्ट क्या है, विज्ञान का टेस्ट क्या है, आप सही धर्म पालन कर रहे हैं कि नहीं, क्या भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है कि वो धर्म करने से आपको इस भौतिक संसार की चीजों के प्रति प्रेम बढ़ रहा है, ये देखना है। तो असली धर्म क्या है, जिससे भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़े, भगवान की भक्ति में आप लगे। फिर 7वां बता रहे हैं कि यह सुसुखम, डिवोशनल सर्विस इज
consists of Shravanam Kirtanam. So one can simply hear the chanting of the glories of the Lord or can attend philosophical lectures on transcendental knowledge given by authorized acharyas. Simply by sitting one can learn. बस बैठ करके आप सुनिए, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी है। कान आपको भगवान ने दिए हैं, बस सुनिए और सुनने से आपको सारा ज्ञान मिल जाएगा। सुसुकम। Then one can eat remnants of prasadam, food offered to God, nice palatable dishes. हाँ, और सुनिए, सुनने के बाद और क्या करना है? प्रसाद लेना है। चैतन्य महाप्रभु का ही प्रोसेस है। हाँ, चैंट, डांस एंड बी हैप्पी एंड टेक सम प्रसाद। हाँ, नाम जप करो, कीर्तन करो, नाचो, श्रवणम करो और थक जाओ तो थोड़ा प्रसाद लो। वन कैन एक्सिक्यूट डिवोशन सर्विस इवन इन मोस्ट पॉवर्टिस्टिक एंड क्रेज। कोई अगर बहुत ही एकदम मतलब कि गरीब व्यक्ति है, वो भी भक्ति कर सकता है। भगवान बोलते हैं पत्तरम पुष्पम फलम तोयम। कोई भी पेड़ है, वहां से एक पत्ता लाओ, मुझे दे दो। हाँ, पानी तो किसी को मिलता है, पानी चढ़ा दो, उसी को मैं स्वीकार करूंगा। प्रेम से दो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। हम तो भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। हाँ, उनको कोई चीज नहीं चाहिए, वो हमारा भाव देखना चाहते हैं कि हम कितना उनको प्रेम करना है, उनको सेवा करना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ है, सब कुछ सृष्टि उन्हीं की है। कि एक इच्छा से सारे ब्रह्मांड बनते हैं और सारे ब्रह्मांड ध्वस्त हो जाते हैं, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, उनकी सेवाएं दे करके वो हमें मदद कर रहे हैं अपने हृदय को शुद्ध करने, तो उससे हम उनकी सेवा करके और सेवा करने की भावना जागृत होती है। तो वो भगवान देख रहे हैं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं था, उसने पढ़ा कि मन में आप भगवान को भोग बना के अर्पण कर सकते हैं। तो मन में वो ब्राह्मण जो है बैठ करके सोचने लगा कि मैं इतना बड़ा बड़ा 15-20 आइटम बना रहा हूँ भगवान के लिए। और उसमें उसने सोचा कि ये खीर बनाता हूँ। तो खीर बनाता है एकदम गरम गरम, और भगवान को तो गरम गरम नहीं ऑफर कर सकते, तो ठंडा होने पे। तो उसने सोच रहा है, मन में सोच रहा है, मन में उसने सोचा कि एक उंगली डाल करके टेस्ट करने का कितना गर्म, और उसकी उंगली जल जाती है। जब वो आंख खुलती है तो देखता है कि उसका हाथ सही में उंगली जो है जल गई थी। तो मन में वो कर रहा है भगवान को अर्पण, तो भी भगवान स्वीकार कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स जब हमें मौका है तब भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मन में करना। हमारे पास अगर क्षमता है तो हमें वो भक्ति करनी चाहिए, वो सेवाएं करनी चाहिए। जैसे जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वो जेल में, तो वसुदेव जी वहां क्योंकि जेल में थे तो वह कुछ कर नहीं पाए, तो ना मानसिक रूप से बहुत सारी गौएं ब्राह्मणों को दान दी, और जब वो बाहर निकले तब एक्चुअली उन्होंने दान किया। तो जब हमारे सामर्थ्य है तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, सामर्थ्य नहीं है तो हम जो भी जितना है भगवान को अर्पण करें, भगवान स्वीकार करेंगे। और बहुत आसानी से, सुसुखम, कोई इसमें कठिनता नहीं है। There are many instances in the history. इसके पहले बोल रहे हैं, The Lord says Patram Pushpam Phalam Toyam. He is ready to accept from devotee any kind of offering, never mind what. Simply by tasting the tulsi leaves offered to the lotus feet of Lord, great sages like Sanat Kumar became great devotees. तो सनत कुमार जो बड़े बड़े ऋषि थे, ब्रह्मज्ञानी थे, वह भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी उसको सूंघ करके उसी से भगवान के भक्त बन गए, उसको खाने से। And therefore devotional process is very nice and it can be executed in happy mood. God accepts only the love with which things are offered to him. भगवान से प्रेम को स्वीकार करते हैं, जिस प्रेम से हम लोग चीजें उनको अर्पण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हिप्पियों को जाके भक्त बनाए, जो कि उनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं था और सबसे वहाँ कह सकते हैं एकदम गंदगी में रहने वाले लोग थे। फिर भी वो भगवान की भक्ति करने में लगे, सुनने, उनका श्रवण किए, कीर्तन किए, और धीमे धीमे भगवान विग्रहों का प्रभुपाद जी ने स्थापना किया और उनकी सेवा में लगाए। जब जगन्नाथ जी को पहली बार उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में इंस्टॉल किया, तो एक बड़ा सा उन्होंने मोमबत्ती मंगाया और सारे हिप्पियों को देख, ये लो और भगवान को दिखाओ, उनके चारों तरफ घुमाओ। उसी से उनका बढ़ोतरी हुआ, भक्ति में प्रगति हुआ। और बोले जो भी आते हो, कुछ भी आओ, अपने घर से कोई भी फल फूल है वो लेके आओ, और इस तरह से अर्पण करो। यहाँ तक कि एक इसको इमिटेट नहीं करना है, एक भक्त था, एक व्यक्ति था जो कि शराब पीता था। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि वो शराब में जो शुद्ध पानी है
भगवान बोलते हैं गीता में कि वह शुद्ध पानी में तो वह जो टेस्ट रसो हम अपसु कौनतेय, तो तुम मानसिक रूप से वह जो शराब पीने के पहले वो जो शुद्ध पानी है, वो शुद्ध पानी को भगवान को अर्पण करो। और उसने किया, 2 हफ्ते में वो आकर के प्रभुपाद जी के मूवमेंट में ज्वाइन कर लिया। तो इतना आसान है कि कोई जो मतलब क्या कहते हैं शराबी है, वो भी भगवान को ऐसा नहीं कि अब हम लोग शराब वगैरह ऑफर करें भगवान को। प्रभुपाद जी उसको मदद किए कि तुम जिस स्तर पे हो उस स्तर से तुम भक्ति शुरू कर सकते हो, इतने महान है भक्ति। फिर आखिरी बता रहे हैं कि अव्ययम, दिस डिवोशन सर्विस इटर्नली एग्जिस्टिंग, हाँ ये हमेशा रहता है, ऐसा नहीं कि आज हम कर रहे हैं कल नहीं करेंगे। इट इज नॉट द मायावादी philosophers proclaim, although they sometimes take to so-called devotion service, their idea is that as long as they are not liberated, they'll continue devotion service. But at the end, when they become liberated, they'll become one with God. तो मायावादी लोग क्या करते हैं, वो दिन भर शास्त्र को पढ़ते हैं तो बहुत शुष्क ज्ञान में रहते हैं, तो कुछ उनको सुख चाहिए, तो क्या करते हैं वो भी भक्ति कभी कभी इस्तेमाल करते हैं, विग्रह रखेंगे, उपासना करेंगे, ठीक है। लेकिन उनका आइडिया क्या रहता है कि अभी मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, भक्ति से शुद्ध हो जाऊंगा, भक्ति सबसे तेज है हमको शुद्ध करने में, और जब एक बार मैं शुद्ध हो जाऊंगा भगवान में विलीन हो जाऊंगा, ये भक्ति छोड़ दूंगा। प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक थोड़ा पानी का गड्ढा आया, तो उनके एक शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु या कोई थे, तो वो प्रभुपाद जी को हाथ देते हैं और प्रभुपाद पकड़ करके लांग के आ जाते हैं। लांगने के बाद फिर वो उसका हाथ जो है से फेंक देते हैं, बोलते हैं आई नो मोर नीड यू, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तो हम भक्ति को ऐसे मायावादी लोग ऐसे ही करते हैं, भक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इस भव सागर को पार कर जाते हैं और फिर नहीं हमको नहीं चाहिए, ऐसे छोड़ो, ये उनकी मेंटेलिटी है। तो ऐसा नहीं है, भक्ति हम आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, आगे और ज्यादा करेंगे। लिबरेट होने के बाद, मुक्त होने के बाद 24 घंटे हम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। अभी तो हमें 7-8 घंटे सोने पर में लग जाते हैं, शरीर को मेंटेन करने में लगते हैं, लेकिन जब शरीर से मुक्त होंगे, आध्यात्मिक शरीर होगा, तो उसमें 24 घंटे भगवान की सेवा कर सकते हैं। Such temporary time serving devotion is not accepted as pure devotion service. Actual devotion service continues even after liberation. जब हम लिबरेट हो जाएंगे तब भी हम भक्ति कंटिन्यू करेंगे। As will be seen in Bhagavad Gita, actual devotion service begins after liberation. हमारा सही में जो रियल डिवोशन सर्विस है, जब हम मुक्त होते हैं, जब हम सारे अनर्थों से से को छोड़ देंगे और सिर्फ भगवान की सेवा की इच्छा करेंगे, तब हमारा असली भक्ति शुरू होता है। अभी ये जो है यह प्रैक्टिस है, यह हमको मुक्त होने की अवस्था तक पहुंचाने के लिए भक्ति हो रही है, और आगे की जो भक्ति होगी वह भी यही है, लेकिन वह शुद्ध रूप में होगी। As one is liberated, one is situated in Brahman position, Brahma Bhuta. One's devotion service begins. Sama sarveshu bhuteshu mad bhaktim labte param. आगे के श्लोकों में बताएंगे भगवान। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम. No one can understand Supreme Personality Godhead by executing karma yoga, jnana yoga, ashtanga yoga, or any other yoga independently. By these yogic methods, one may make little progress towards bhakti yoga, but without coming to the stage of devotion service, one cannot understand what the Supreme Personality, what the Personality of Godhead है. तो कर्म योगा, ज्ञान योगा, अष्टांग योगा, इन सबसे ये अपने में आपको शुद्ध नहीं कर सकते, इसमें भक्ति मिक्स करने पे ही आपकी बढ़ोतरी होती है। तो ये सब के सब किस लिए हैं, ताकि आपको भक्ति योग तक पहुंचाएं, और भक्ति योग के बिना भगवान को आप नहीं समझ सकते। When one becomes purified by executing process devotion service, especially by hearing Srimad Bhagavatam or Bhagavad Gita from realized souls, then he can understand the science of Krishna, the science of God. जब भगवान के भक्तों से हम सुनेंगे श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, इसीलिए सब कोर्सेज हम लोग कर रहे हैं, ताकि हम लोग प्रभुपाद जी और उनके जो साक्षात्कार है उसको सुन सके, समझ सके, और अपना हृदय शुद्ध करके हम भक्ति में सुदृढ़ हो सके। When one's heart is cleared of all, evam prasanna manaso bhagavad bhakti yoga. When one's heart is cleared of all nonsense, then one can understand what God is. तो हमारे हृदय में जितने भी कलमश है, जब वो साफ होंगे तब हम समझ पाएंगे कि भगवान क्या है, हरिनाम क्या है, आत्मा क्या है, भक्ति क्या है, तब हम समझ पाएंगे। अभी हमारा अधिकतर जो प्रैक्टिस है वो बौद्धिक स्तर पे हम अपनी इंटेलिजेंस को कन्विंस कर रहे हैं और भक्तों की प्रेरणा से भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जब पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे
तब हमें स्वयं समझ में आएगा, किसी और को बताने की आवश्यकता नहीं है। It is the purest form of religion and can be executed joyfully without difficulty. Therefore, one should adopt it. तो ये इनका कंक्लूजन है कि इसलिए हमें भक्ति को स्वीकार करना चाहिए और प्रचार भी करना चाहिए। ये महान भक्ति जो है, जो कि अव्यय है, सुसुकम है, प्योरेस्ट है, धर्म है और राज विद्या है, सबसे कॉन्फिडेंशियल चीज है, इसको आप स्वीकार करिए। तो अर्जुन जब ये सोचते हैं कि अब ये जब सारी विद्याएं हैं, सारी विद्याओं का राजा है, तो जो इस समस्त विद्याओं के राजा को नहीं स्वीकार करेगा उसका क्या गति होता है। तो ऐसे व्यक्ति के विषय में भगवान बताएंगे अगले श्लोक में। अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। Those who are not faithful in this devotion service cannot attain me, O conqueror of enemies. तो पहली चीज, जो इसको स्वीकार नहीं करता है, इस भक्ति को स्वीकार नहीं करता है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जब भगवान को प्राप्त नहीं करेगा तो क्या होगा? हाँ, therefore they return to the path of birth and death in this material world. और इसलिए वो वापस इस भौतिक संसार में, मर्त्यलोक में आते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, हाँ, लेकिन वो कृष्ण को स्वीकार नहीं करते, कृष्ण की भक्ति को स्वीकार नहीं करते। तो उन लोगों के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे अश्रद्धालु व्यक्ति क्या करेंगे? भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे और वह वापस इस दुनिया में उन्हें आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना पड़ेगा। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि फेथ इज क्रिएटेड बाय एसोसिएशन विद डिवोटीज। जो भक्ति में आस्था है, श्रद्धा है, वो कैसे बनती है? भक्तों के संग से बनती है। भक्ति संजायते भक्ति, भक्तों के संग से ही में भक्ति मिलती है। आपको याद होगा जब हमने चर्चा किया था कि उपदेशामृत में कि भक्ति का सबसे पहला जो स्टेट है वो है अदौ श्रद्धा, छोटा कोमल श्रद्धा भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति। वो कैसे आता है? पिछले करोड़ों जन्मों में कहीं ना कहीं किसी न किसी भक्त का संग, कोई ना कोई भक्ति का कार्य करने से धीमे धीमे वह एक्यूमुलेट होता है और जब वो भक्ति उन्मुख स्वीकृति सफिशिएंट हो जाती है तब हमें भक्तों का संग एक्चुअली मिलता है, जहां हम भक्ति को एक्टिवली कल्टिवेट करते हैं। और फिर उसके बाद क्या है? फिर साधु संग करते हैं। ऐसा नहीं कि फिर भक्तों का संग चुने, फिर साधु संग से और भी वो श्रद्धा क्या होती है? सुदृढ़ होती है। फिर भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया से भी श्रद्धा और बढ़ती है। तो इस तरह से पूरा जो भक्ति का विधि या प्रोसेस है वो इस श्रद्धा को ही मजबूत करना है। और श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? चैतन्य चरितामृत से प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत। यह जानना कि कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे कर्म हो जाएंगे, सारी सेवाएं हो जाएंगी, जितना भी हमारा कर्तव्य है सब कुछ कृष्ण भक्ति के द्वारा ही हो जाएगा। तो यह श्रद्धा जब आती है, यह आस्था जब आती है उसे हम श्रद्धा कहते हैं, यह विश्वास। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि आस्था जो है भक्तों के संग से क्रिएट होती है और इसीलिए हमें बार बार सुनना चाहिए। जितना ज्यादा हम सुनेंगे, जितना ज्यादा हम प्रश्न करेंगे, उतना ज्यादा हमारा डाउट खत्म होता है और हम भक्ति में सुदृढ़ होते हैं। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ते तत्स्कन्ध भुजोपशाखा प्राणोपहारा च यथेन्द्रियाणां तथैव सार्वारणम् अच्युतेज्य। तो उदाहरण दे रहे कि जैसे एक जो पेड़ है, पेड़ के जड़ में पानी देते हैं तो सारे के सारे पेड़ के जितने भी अंग हैं सबको पानी मिलता है। वैसे जब भगवान की भक्ति करते हैं तो सारी सृष्टि को, हमारी जो सेवाएं, सारी सृष्टि को हम सेवा कर रहे हैं, जो भी हमारे कर्तव्य हैं, उसे अलग से करने की आवश्यकता नहीं। Therefore, after reading Bhagavad Gita, one should properly come to the conclusion of Bhagavad Gita. One should give up all other engagements and adopt the service of the Supreme Lord Krishna. If one is convinced of this philosophy of life, that is faith. तो जो यह कन्विंस हो जाता है, जो ये समझ जाता है कि भगवान की सेवा करना ही सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। तो ये श्रद्धा को हमें मजबूत करना है भगवान के भक्तों के संग से और स्वयं भक्ति करके। अब इसमें आगे चल के परपोर्ट में प्रभुपाद जी 3 तरह के भक्तों के बारे में बता रहे हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, जो कि ऑलरेडी चर्चा उपदेशामृत में काफी अच्छे से की गई है। हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे।
यहाँ पे आखिरी में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, दोज हु हैव नो फेथ इवन आफ्टर हियरिंग अबाउट कृष्णा एंड एक्सीलेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, हु थिंक दैट इट इज सिंपली यूलॉजी, बस मानसिक चीज है, मनगढ़ंत चीज है भक्ति, फाइंड द पाथ वेरी डिफिकल्ट, उनके लिए पथ जो है बहुत मुश्किल है। इवन इफ दे सपोजिटली, वो भक्ति में हो सकता है रत हो, जप कर रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन अगर वो उनकी आस्था श्रद्धा अगर मजबूत नहीं है तो वो भक्ति के पथ पे ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, और उन्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। दस फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज ऑफ डिवोशन सर्विस, तो भक्ति में इस श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। हाँ, उदाहरण दिया जाता है जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हैं और वहां पे 2 रास्ते 3 रास्ते आ जाते हैं कभी कभी, हाँ, चौराहा जाता है, तो आप किधर जाएं, हाँ, आपको पता नहीं, तो आप लोगों से पूछते हैं, या वहां पे कुछ निशान है, हाँ, कि ये रांची जा रहा है, ये दिल्ली जा रहा है, ये कलकत्ता जा रहा है, आपको कलकत्ता जाना है, मायापुर साइड जाना है, तो उधर से निकल जाएंगे ना। तो आस्था होनी बहुत जरूरी है। यहीं अगर नहीं है कुछ तो आप बार बार सोचते रहेंगे पता नहीं सही है कि नहीं है, लोगों से पूछेंगे रास्ता जा रहा है कलकत्ता कि नहीं जा रहा है। हाँ, आजकल तो जीपीएस हो गया तो पता चल जाता है, लेकिन पहले नहीं पता चलता। तो इसी तरह भक्ति के पथ में हमें अगर सिद्धि तक पहुंचना है तो आस्था होनी बहुत जरूरी है कि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, सही चीज है, और इसको करने से हमारे सारे कर्तव्य, सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ होगा। अब अभी हमने चर्चा की पहले दिन में कैसे भगवान के विषय में सुनना जरूरी है और इसकी योग्यता और अयोग्यताएं क्या है। अब भगवान का 4 से 10 तक बताया कि भगवान का इस भौतिक संसार के साथ क्या संबंध है। तो अर्जुन जब ये सुनते हैं कि पिछले श्लोक में श्रद्धा के विषय में, जिनका श्रद्धा नहीं है वह वापस इस दुनिया में आते हैं, तो इसमें भगवान ने एक शब्द इस्तेमाल किया, धर्म की, ये धर्म है। तो ये धर्म कितना महत्वपूर्ण है, अगर ये धर्म जो बता रहे हैं दूसरे तीसरे श्लोक में धर्म बता रहे हैं, धर्म कितना महत्वपूर्ण है, तो उसके विषय में कृष्ण अब बताएंगे। यह धर्म जो है सब कुछ का आंतरिक गुण है, भगवान स्वयं सारे के सारे संसार में विद्यमान है। अगला श्लोक लेंगे। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। By me in my unmanifested form this entire universe is pervaded, all beings are in me but I am not in them। अब यहाँ पे भगवान जो है अचिंत्य भेदाभेद तत्व बता रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड में हर एक कण कण में मैं मौजूद हूँ, मैं व्याप्त हूँ। आई एम दिस एंटायर यूनिवर्स इज परवर्डेड, जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त रूप में उन्होंने सारे के सारे ब्रह्मांड में उन्होंने प्रवेश किया है। परमाणु के अंदर में वह परमात्मा के रूप में है, और जो उसका उनका विश्व रूप है, हाँ, वो विश्व रूप में सारे के सारे प्राणी भी हैं। ऑल बीइंग्स आर इन मी, सारा जो विश्व रूप है, जब दर्शन कराएंगे भगवान 11वें चैप्टर में, तो उसमें देख सकते हैं कि सारे के सारे प्राणी जो हैं सारे ब्रह्मांड के उस विश्व रूप में। तो भगवान हर कण में भी प्रवेश किए हुए हैं और सारी सृष्टि उनके अंतर्गत। तो यह जो धर्म बता रहे हैं, धर्म इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ऐसे व्यक्ति का सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि सारी सृष्टि का स्रोत है, सारी सृष्टि में व्याप्त है, उसको चला रहा है, और इसके अंदर ही सारी सृष्टि है। अब इस बात को कहने के बाद वो लगाते हैं तू, लेकिन क्या है, आई एम नॉट इन देम, न चाहम तेषु अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। कोई कह सकता है अरे भाई भगवान थे, अब भगवान सब में प्रवेश कर गया, भगवान का अस्तित्व नहीं है। नहीं, भगवान कह रहे मैं इनसे परे भी हूँ। तो उन्होंने प्रकाश किया, अपना विस्तार किया है, वो विस्तार संपूर्ण पृथ्वी संपूर्ण सृष्टि में है, लेकिन भगवान का अपना अस्तित्व भी है। हाँ, वह इस संसार से परे अपने धाम में रहते हैं अपने भक्तों के साथ, हाँ, भगवान के स्वरूप में, और वहां वो उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। हाँ, वहां पे वो आनंद का अनुभूति कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनका अपना अस्तित्व चला गया है। मायावादी लोग बोलते हैं कि जो ब्रह्म था वो ब्रह्म सब में प्रवेश कर गया, वो भगवान का वो रूप नहीं है, अपना अस्तित्व नहीं है। जैसे आप 10 रुपया लें, एक एक रुपया सबको बांट दें तो कितना बचा ओरिजिनल में, ओरिजिनल 10 रुपया जो खत्म हो गया। लेकिन ये क्या है, भौतिक कैलकुलेशन है। आध्यात्मिक कैलकुलेशन में क्या है, आप 1 से 10 भी निकाल लो तब भी वो 1 रहता है।
ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो कृष्ण पूर्ण है, उनसे निकलने वाली चीजें भी पूर्ण है। ये ब्रह्मांड उनसे निकला है, वो भी पूर्ण है। उनके जितने अवतार निकले वो भी पूर्ण है। लेकिन जो कृष्ण पहले थे वो पूर्ण रूपेण पहले से हैं, थे और रहेंगे। उनमें कोई भी कमी नहीं आ रही। ओरिजिनल कृष्ण में कोई अंतर नहीं पड़ रहा। तो यह भगवान यहाँ पे समझा रहे हैं। भगवान का अपना पर्सनल एग्जिस्टेंस भी है। इसी बात को फिर वो आगे बढ़ाते हैं अगले वाले श्लोक में। 5वें श्लोक में बोल रहे हैं, न च मतस्थानि भूतानि पश्चिम में योगम ऐश्वर्यम भूत बृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावनः। वो बता रहे हैं कि एंड येट एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी, बिहोल्ड माई मिस्टिक ऑपुलेंस। मेरा जो पश्चिम योगम ऐश्वर्य, मेरा जो ऐश्वर्य है, योग है, इसको समझो। क्या है कि ये जितने भी बनाए हुए जीव जंतु हैं वो सब मेरे में है भी नहीं, मैं इनसे भिन्न हूँ, मेरे ऊपर इनका भार नहीं है। प्रोपा जी यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये वेस्टर्न फिलोसफी में है कि एक एटलस नाम का व्यक्ति है और पूरे के पूरे संसार को लेकर के खड़ा है और उसके सिर के ऊपर पूरा भार पड़ा है। तो भगवान के ऊपर इसका कोई भार नहीं है, विराट रूप के ऊपर कोई भार नहीं, बहुत आसानी से भगवान ये पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और अपना अलग भी उनका एग्जिस्टेंस है। ऑल्दो आई एम द मेंटेनर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, मैं ही उनको मेंटेन कर रहा हूँ, उनका ही भरता हूँ, भोगता हूँ। हाँ, ऑल्दो आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, फिर भी आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ, इनका इस भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हूँ। मेरा अपना एग्जिस्टेंस है, मेरा अपना अस्तित्व है, मैं भगवान के रूप में अलग रहता हूँ। तो यह क्या है, यह मिस्टिक ऑपुलेंस है। हाँ, इसको समझना बहुत मुश्किल है, अचिंत शक्ति है भगवान की। तो भेद और अभेद दोनों बता रहे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं कि एक कंपनी का ओनर है, फोर्ड कंपनी। तो उस फोर्ड कंपनी का ओनर है, उसका ही पूरा का पूरा फैक्ट्री है, तो उसका ही पैसा पूरी फैक्ट्री में लगा है, तो उसकी शक्तियां जो है पूरे के पूरे फैक्ट्री में व्याप्त है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फोर्ड व्यक्ति जो है वह कंपनी का जो ओनर है उसका अस्तित्व खत्म हो गया है, उसका अपना भी अस्तित्व है। वैसे ही भगवान ने पूरी सृष्टि कर रखी है, पूरी सृष्टि में उनकी अपनी जो शक्तियां हैं उसमें निवेशित हैं। हाँ, वहां पे प्रेजेंट है किस रूप में, अपनी शक्तियों के रूप में, लेकिन फिर भी उनका अपना स्वयं का एग्जिस्टेंस है, व्यक्तित्व है। तो यह योगम ऐश्वर्य है, मिस्टिक पावर ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है। The Lord says that everything is resting on Him. This should not be misunderstood. Lord is not directly concerned with maintenance and sustenance of this material manifestation. तो भगवान को सीधे सीधे इस दुनिया का मेंटेनेंस करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक परिवार है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को खाने पीने का, पढ़ाई का खर्चा करने के लिए माता पिता कार्य करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन ऐसा भगवान का नहीं है कि भगवान ना वो हथौड़ी और वो लेकर के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मेंटेनेंस कर रहे हैं, उसकी इनको आवश्यकता नहीं। उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश इनको अपने से शक्तियां दे दी हैं और बना दिया है सारा। जो भी शास्त्र है, जो भी नियम कानून है, प्रकृति का नियम बना दिया है और वो लोग देख रहे हैं। वो अभी उससे भिन्न है। जैसे एक ओनर होता है, वो मैनेजिंग डायरेक्टर वो सबको बना देता है, उसके काम करने वाले लोग हैं, वो कंपनी को चलाते हैं और वो अपना जा करके कहीं स्विट्जरलैंड में, कहीं अमेरिका में, कहीं ऑस्ट्रेलिया में जाके घूमता फिरता आराम करता है। उसे हर रोज का जो कंपनी चलाने का क्या कहते हैं कार्यभार है, वो नहीं करना पड़ता। उसके लिए उसे मेहनत नहीं करनी है। तो ऐसे ही भगवान ने उन्होंने सब बना दिया है। जैसे कभी कई बार क्या होता है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं पानी ज्यादा पड़ गया। जैसे एक बार केदारनाथ बद्रीनाथ में पूरा बह गया था 2012-13 में। तो बोलते भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो भगवान सीधे सीधे इन्वॉल्व नहीं है वहां पे। हाँ, भगवान की शक्तियां हैं, आपने पृथ्वी के साथ, इस सृष्टि के साथ आपने खिलवाड़ किया तो उसका आपको रिएक्शन आ रहा है। हाँ, आप जितना चाहे उतना तेल निकाल ले रहे हैं, सारे के सारे जंगल को खत्म कर दे रहे हैं। हाँ, प्राणियों को गौ हत्या कर रहे हैं,
तो उसका रिएक्शन फिर ये भौतिक प्रकृति आपको दे रही है। तो जेलर है, जेलर अपना काम करेगा, आपको आपको पनिशमेंट देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान स्वयं उसको बोले नहीं अभी इसको पनिशमेंट दो, भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उन्होंने नियम कानून बना दिए हैं, लोगों को बैठा दिया अपने पोस्ट पे और वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान पूरे भौतिक जगत का मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप सीधे सीधे उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते जो भी कुछ हो रहा है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो मतलब हम जो जीव हैं, हम भगवान की इस प्रकृति के साथ सही कार्य नहीं कर रहे, उनके नियम कानून को तोड़ रहे हैं। तो हमें देखना है हमें कैसे नियम कानून को पालन करने का चाहिए, तो फिर ये चीजें फिर ठीक हो जाएंगी। उसके लिए भगवान को दोष नहीं दे सकते हैं। He says that although everything is resting on him, he is aloof. The planetary systems are floating in space, and the space is energy of the Supreme Lord. तो पूरा जो ये सारे लोक हैं, प्लैनेट्स हैं, सब क्या है? आकाश में, ईथर में, स्पेस में है। और स्पेस क्या है? भगवान का ही शक्ति है। भूमि आपो नल वायु खम मनोबुद्धि रेवचा, खम वो खम भी भगवान का ही क्या है? शक्ति है। और शक्ति में ये सारा चीज एग्जिस्ट कर रहा है। So the space is the energy of Supreme Lord, but he is different from the space. He is differently situated. Therefore, the Lord says, although they are situated in my inconceivable energy, I am aloof from them. This is the inconceivable potency of the Supreme Lord. तो यह भगवान की मिस्टिक पोटेंसी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आज हम ये समाप्त करेंगे। हमने देखा भगवान बता रहे हैं ये जो गुह्य ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान के साथ में बताऊंगा, इससे तुम्हारा जितना भी इस दुनिया में क्लेश है वो सब का नाश हो जाएगा। ये राज विद्या है, राजगुह्यम है, पवित्र है और उत्तमम है, बहुत आसानी से सुसुखम किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति इसको स्वीकार नहीं करता वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, वापस आना पड़ेगा संसार में। और ये धर्म है, धर्म इसलिए है क्योंकि सारा का सारा सृष्टि में मैं ही व्याप्त हूँ, ये सब कुछ मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इससे भिन्न भी ऐसा नहीं कि ये सृष्टि मैंने बना दी तो मेरा अस्तित्व खत्म हो गया है। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कल कृष्ण हम प्रभु चर्चा जी। करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभु, आपने जो वैशिका जो दर्शन के बारे में बताया, वैशेषिका एटॉमिक थ्योरी। तो उस एटॉमिक थ्योरी, इसमें किस चीज का अध्ययन होता है? इसमें यह अध्ययन होता है कि पूरा जो न्याय के अनुसार वो बस लॉजिक तर्क वितर्क करते हैं। तो उससे ऊपर की चीज है कि भाई सारा का सारा जो सृष्टि है वह तर्क वितर्क से नहीं बना है, जबकि अणुओं से बना है। तर्क वितर्क से सृष्टि नहीं चलती है, सारा सृष्टि अणुओं से बना है। कुछ अणु मिल करके पानी बनाते हैं, कुछ अणु मिल करके पृथ्वी बनाते हैं। तो इस तरह से वो स्टडी करते हैं एटॉमिक वे में। जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं वही इसमें है क्या? कह सकते हैं एक रूप में। बेसिकली केमिस्ट्री में जो एलिमेंटल एनालिसिस ज्यादा होता है, एलिमेंट्स जो सांख्य दर्शन है वैसा चीज ज्यादा करते हैं। एटॉमिक थ्योरी ज्यादातर कह सकते हैं जो मॉडर्न साइंस वो एटॉमिक थ्योरी में ज्यादा विश्वास करती है, लेकिन वो उसके आगे की चीज है। जो वेदों में एटॉमिक थ्योरी है वो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से काफी आगे का साइंस है। अच्छा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, ये जो आपने 6 दर्शन के बारे में बताया, ये सब विद्या में आता है, और ये जो हम लोग पढ़ते हैं भौतिक शिक्षा में, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब अविद्या में वो आता जड़ है? विद्या है। यह विद्या जड़ विद्या है, जड़ अच्छा। विद्या है। वो विद्या में एक तरह से आएगा, क्योंकि उसमें आपको भगवान के विषय में कोई जानकारी नहीं। जो षड दर्शन है उसमें वो भगवान को कम से कम स्वीकार करते हैं, वो वेदों में दिया है, वेदों से आ रहा है, तो उसमें भगवान को स्वीकार करते हैं, शास्त्रों से पढ़ते हैं। लेकिन हमारा जो मॉडर्न साइंस है वो भगवान को स्वीकार नहीं करता, वो अविद्या है, ठीक है प्रभु जी। अज्ञान है। ठीक है प्रभु जी। आपने जो बताया प्रभु जी अभी, जो ज्ञान के बारे में, कि गुह्य ज्ञान, गुह्यतर और गुह्यतम, एक बार इसको जो है साथ में जो एक्सप्लेन कर दीजिए कि किस में जो है गुह्य ज्ञान क्या है और गुह्यतम और गुह्यतम। जो पहले दूसरे चैप्टर में है, प्रभुपाद जी भी अपने उसमें बता रहे हैं।
चैप्टर 1 और 2 में जो जनरल स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, जनरल स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, हाँ, कि आत्मा के बारे में थोड़ा सा, और कर्म योग, ज्ञान योग, ये सब के बारे में बताया है। तो वह उसको गुह्य ज्ञान बोलते हैं। वो कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये लोग ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। उसमें आत्मा कैसे शरीर से भिन्न है वो बताया गया है। ठीक है। इससे ऊपर है जो 7वें और 8वें अध्याय में बता रहे हैं, जिसमें कि डिवोशनल सर्विस, हाँ, आत्मा का जो क्रियाएं हैं वो सब भी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, लेकिन उसमें शुद्ध भक्ति नहीं बता रहे हैं। हाँ? तो इसलिए उसमें डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया गया है ना। उसमें सब कुछ मिक्स डिवोटीज के बारे में बताया है, 4 तरह के जो आर्थो अर्थार्थी है वो सब है, कैसे इस दुनिया से निकलने, मोक्ष ज्ञान के बारे में बताया गया है। हाँ? अब इससे ऊपर है 9वें अध्याय में प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना, शुद्ध भक्ति के बारे में, सीधे भगवान के साथ संपर्क, अनन्य भक्ति करना, वो चीज यहाँ पे बताया गया। यह गुह्यतमम है। अब इससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल और कुछ नहीं है। आगे चल के जो भगवान आगे का गीता ज्ञान दे रहे हैं वो इसी चीज को एक्सप्लेनेशन है। जैसे 10वें अध्याय का जो पहला श्लोक आप देखेंगे तो भूय शब्द इस्तेमाल करते हैं, भूय एव महाभाव। हाँ, भू मतलब फिर से, मैं तुम्हें और बता रहा हूँ। अगेन, भूय को प्रभुपाद जी बोलते हैं अगेन। तो आगे चल के और जो 13वें 14वें में बता रहे हैं, यह इसी को एक्सप्लेन किया उन्होंने और आगे में समझाते हुए। तो 9वें अध्याय का जो 34वां श्लोक है उसी को फिर से रिपीट किया 18वें अध्याय में। हाँ, कि आप मेरे भक्त बनो। तो इसलिए यह सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। और ये हर व्यक्ति को ये एक्सेस नहीं है। उसने सुना भी होगा तो उसका इसमें फेथ नहीं, श्रद्धा नहीं। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है और इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए भगवान बोल रहे हैं, राज विद्या है। ठीक है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। सेकंड और थर्ड श्लोक में आप जो बता रहे धर्म शब्द, तो भगवान कृष्ण स्वयं पूरे संसार में विद्यमान है, इसको एक्सेप्ट करना और फिर उनकी सेवा में पूरी तरह से लग जाना, मतलब ऐसा उसका सारांश हम कह सकते हैं धर्म शब्द का। हाँ, धर्म रिलीजन मतलब ये जो सस्टेन करता है, दैट विच सस्टेन्स और एग्जिस्टेंस। धर्म की जो व्याख्या है शब्द की, दैट विच सस्टेन्स और एग्जिस्टेंस। तो भगवान पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, उनकी भक्ति करने से ही हमारा एग्जिस्टेंस मेंटेन होता है। आत्मा, जैसे कि आप अगर चीनी लीजिए, चीनी अगर मीठा नहीं होगा तो चीनी कहलाएगा क्या? नहीं। तो वैसे ही आत्मा जो है, आत्मा का मेन कार्य है भगवान की सेवा करना, जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड उनमें स्थित है। जी जी जी, समझ और में बेस्ट धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना, सवै पुंसाम परो धर्म, जिससे प्रेम हो भगवान के साथ उत्पन्न। यस, थैंक यू प्रभु जी। यस प्रभु जी। नेक्स्ट, और कुछ प्रश्न है किसी का? प्रभु जी एक प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। ये तुलसी पत्र कब नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? यूजली एकादशी के दिन कहा जाता है, एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, पहले दिन ही आप तोड़ करके रख लीजिए। एकादशी के दिन मना किया जाता है। हाँ, बाकी आप तोड़ सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण। एकादशी के दिन कहा जाता है कि मत तोड़िए। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।